छुटकी अभी भी बहुत ही छोटी है। मैं पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और मैंने पाया है कि जो लोग इस तरह एक स्पेशल डेथ मार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं वे कोई ऑर्डिनरी जीव नहीं है। इस हद तक कि मैंने भी इसे आगे देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे लगने लगा कि कुछ मेरी लाइफ के लिए खतरा है। ईशाना ने सख्ती से कहा। आदर्श हैरान था। ईशाना मैजिक कोड की वाइस लीडर थी, फिर भी वो अपनी पावर और स्ट्रेंथ के बावजूद भी मामले को सुलझा नहीं पाई। वो कौन सी चीज़ है जो इन डार्क रेड कलर की सोल्स को प्रोड्यूस करेगी? ईशाना के शब्दों को देखते हुए वो क्लियरली जानता था कि छुटकी के पिता एक बहुत ही महान हंटर थे। तो छुटकी जो जांच कर रही है उसके बारे में वो केवल ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, डीमन बीस्ट का शिकार करने और सभी तरह के क्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए उत्सुक है? आदर्श ने पूछा। हाँ, मेरी पहचान कुछ खास है, इसलिए जैसे ही मैं और गहराई में जाऊंगी अंधेरे में छिपे संगठन इंटरफेयर करेंगे। छुटकी के लिए बीस्ट से रिलेटेड इंसिडेंट के सुराग ढूंढना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आखिरकार अगर मैं इसमें शामिल हुई तो चीज़ें अलग हो जाएंगी। जो कुछ भी रिलेटेड है उसे साफ कर दिया जाएगा, ईशाना ने कहा। आदर्श ने अपनी भौहें उठाई। वो बता सकता था कि इस पूरे मामले में एक बड़ा सीक्रेट शामिल था। हालांकि आदर्श केवल छुटकी की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। अगर ईशाना ने उल्लेख किया था कि अंधेरे में छिपे हुए संगठन मामले की बहुत ही गहराई से जांच करने के बाद इंटरफेयर करेंगे, तो इसका मतलब यह था कि छुटकी इवेंचुअली उनसे टकरा जाएगी। छुटकी उतनी सीधी नहीं है जितना तुम सोचते हो कि वो है, बस उसे रहने दो। यहाँ तक कि अगर हमने उसे रोकने की कोशिश की तो भी वो ऐसा करेगी। वो बस डार्क रेड कलर्ड सोल की जांच कर रही है, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, ईशाना ने शांति से कहा। सीनियर सिस्टर ईशाना, ऐसा लगता है कि आप कुछ और भी जानते हैं, आदर्श ने कहा। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे पहले तुम काफ़ी पावरफुल बनो, कुछ भी करना केवल खुद को खतरे में डालने के बराबर है, ईशाना ने कहा। ईशाना ने इस टॉपिक पर आगे डिस्कस नहीं किया, लेकिन आदर्श पहले से ही उत्सुक था। आदर्श छुटकी के पिता के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आगे बढ़ा और उसे पता चला कि उसके पिता महेंद्र एक सीनियर हंटर थे। आदर्श केवल एक ही सीनियर हंटर से मिला था जब वो महामाया वाला इंसिडेंट हुआ था। वो उस जाइंट ब्लू बीस्ट के अद्भुत नज़ारे को कभी नहीं भूल सकता था जो स्टेडियम के ऊपर उड़ रहा था। सीनियर हंटर की बहुत ही इज्जत होती थी। उनकी प्रेजेंस एक प्रभावशाली ऑरा और एपिक बैकग्राउंड के साथ की तरह थी। एक क्विस्ट कितना भयानक था जिसने बिना कोई निशान छोड़े एक सीनियर हंटर को मार डाला। आदर्श ने आगे की जांच करने की कोशिश की, लेकिन वो अब कुछ भी यूज़फुल नहीं ढूंढ सका। वो केवल एक एडवांस्ड हंटर था, इसलिए उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो काफ़ी लिमिटेड थी। आदर्श ने प्रोफेसर अनम्य से यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या वो डेथ मार्क के बारे में कुछ जानते हैं। डार्क रेड मार्क बहुत ही यूनिक था। अगर वो किसी की सोल के कलर चेंज के रीज़न को समझ सकता है तो वो और भी ज़्यादा यूज़फुल सुराग ढूंढ सकता था। अनफॉर्चुनेटली प्रोफेसर अनम्य जैसा कोई जानकार भी पूरी तरह से अनजान था। उसने बस अपनी भुहें उठाई और क्यूरियसली पूछा, सोल कब से डार्क रेड होने लगी? अंत में आदर्श को अभी भी कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने वॉरियर लेवल सोल एसेंस को बेचने का फैसला किया। इसे रखने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट पाने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत थी। ऐसा कहा जाता था कि एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट एक रियल मनी बर्निंग कमिटमेंट था। वेम्पायर का सोल एसेंस काफ़ी ऊंची कीमत 25 लाख पर बेचा गया था, जो एक बड़ी रकम थी। विशालकाय छिपकली की लाश को बेचने से उसने जो पैसा कमाया था उसके साथ अब उसके पास लगभग 40 लाख रुपए थे। भले ही सबसे अच्छे कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट की कीमत लगभग 50 लाख थी, लेकिन आदर्श के पास और इंतज़ार करने का समय नहीं था। जितना जल्दी हो सके उसकी स्ट्रेंथ में सुधार करना सबसे अच्छा था। आदर्श ने अपने लकी दिन को चुना। वो हमेशा सोचता था कि उसके पास प्लॉट आर्मर और एक मेन हीरो के टेम्परामेंट हैं। अगर बाकी केवल कबूतर के अंडे को खरीदने के लिए ज़रूरी पैसा खर्च करके ड्रैगन के अंडे, प्राचीन फिनिक्स या पावरफुल बीस्ट के बच्चों को हासिल कर सकते थे, तो उसकी किस्मत और ख़राब नहीं होनी चाहिए। आन, वहाँ क्या चल रहा है? ऐसा क्यों लगता है कि वे किसी तरह की स्क्रॉल की ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्या तुम लोग स्टार एटलस बुक्स बेच रहे हो? आदर्श ने क्यूरियसली पूछा। जब आदर्श राय ज़्यादा फैमिली के बाजार में पहुंचा तो उसे तुरंत ही कुछ आकर्षक चीज़ें मिली। नीलामी बहुत ही हाई क्लास थी, फिर भी आसपास बहुत से लोग नहीं थे। ज़्यादातर आइटम जल्द ही 10 लाख से ज़्यादा की कीमत के हो गए थे, इसलिए इस तरह की नीलामी के लिए लोगों की भीड़ होना काफ़ी मुश्किल था।
हालांकि आदर्श ने देखा कि नीलामी के पीछे हॉल काफ़ी चहल पहल भरा था, जिसमें भारी भीड़ थी। ओह, वे मैजिक स्क्रॉल नहीं है, ये एक लॉटरी की तरह है, आहान ने कहा। लॉटरी? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वे सब तो मैजिशियन है ना, आदर्श ने कहा। मुझे समझाने तो दो। हंटर यूनियन में लिस्टेड मैक्सिमम क्विस्ट में इंफॉर्मेशन के रिलायबल सोर्स होते हैं, इसलिए क्विस्ट सबमिट करने वाले व्यक्ति को केवल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और कमीशन पे करने की ज़रूरत होती है, ताकि हंटर्स अपना टाइम और एफर्ट बर्बाद न करें। हालांकि ज़्यादातर लोगों को जंगल में शिकार करते समय कुछ सुराग और निशान मिलते हैं जो ज़रूरी नहीं कि रिलायबल हों। ऐसी इन्फॉर्मेशन एक क्विस्ट के लिए सबमिट करने के लिए इनफ वैलिड नहीं है, इसलिए वे इस वैल्यूएबल फिर भी अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन को स्क्रॉल में स्टोर करेंगे और उन्हें ऐसे बेच देंगे, आहान ने समझाया। क्या तुम सीरियस हो? क्या लोग सच में उन्हें खरीदते भी हैं? आदर्श ने पूछा। ये सबसे अधिक संभावना थी कि इन्फॉर्मेशन केवल अटकलें या अफवाहें थी। ज़्यादातर समय लोग उन्हें बस इधर उधर बांटते थे, लेकिन वे सच में उन्हें लॉटरी की तरह बेच रहे थे। क्या इन मैजिशियंस के पास अपने पैसे खर्च करने के लिए दूसरे आइडिया नहीं थे? भाई, अब हम इंफॉर्मेशन एज में हैं। केवल हंटर्स के लिए ज़िंदा रहना काफ़ी नहीं है, ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन और टिप्स प्राप्त करने के बारे में भी है। तुमने इसे खुद देखा है, लोग उन्हें खरीदने के लिए लाइन लगा रहे हैं, आहान ने शांति से कहा और हॉल के पीछे भीड़ को देखा। अब जब तुमने ऐसा कहा है तो ये सच में एक लॉटरी की तरह लगता है। अगर टिप रियल है तो यह एक जीत होगी, क्योंकि वे रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने या क्विस्ट पोस्ट करने के लिए ज़रूरी पैसों की बचत करेंगे। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नकली है या पुरानी है तो ये एफर्ट्स की बर्बादी होगी, आदर्श ने सिर हिलाते हुए कहा। हर मैजिशियन के पास कुछ पैसे सेव होते हैं और हर कोई लॉटरी जीतने का आइडिया पसंद करता है। इसके अलावा ये सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल बिल्कुल भी महंगे नहीं हैं। बहुत से लोग लगातार कुछ खरीदते हैं और भले ही इन्फॉर्मेशन ठीक वैसी ना हो जिसकी उन्हें तलाश थी, बस इसे कुछ सीखने के अवसर के रूप में लेते हैं। अगर तुम 2 स्क्रॉल खरीदने के लिए लकी हो जिनमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो यह रियल इन्फॉर्मेशन का एक हिस्सा होने की बहुत ही पॉसिबिलिटी है। जो लोग उन्हें जल्द से जल्द खरीदते हैं उनके पास यूजुअली प्रॉफिट अर्न करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। कौन सी जगह सोल सीड पीस या सोल सीड्स की प्रेजेंस दिखा रही है? ऐसी कौन सी जगह है जहां रेयर डीमन बीस्ट को कई बार देखा गया है? किन जगहों पर एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट प्रेजेंस है जो पॉसिबली कुछ रेयर मटेरियल्स की एग्जिस्टेंस की ओर इशारा कर रही है, आहान ने आगे समझाते हुए कहा। कई इन्फॉर्मेशन से साधारण अफवाहें हैं, फिर भी उन्हें ध्यान से छांटने के बाद और ज़्यादा कीमत पर स्क्रॉल बेचने के बाद ज़्यादातर मैजिशियंस कुछ एक्यूरेट डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरकार अगर उनके द्वारा दी जाने वाली मोस्ट इन्फॉर्मेशन फेक है तो वे केवल अपने स्क्रॉल को बहुत ही सस्ते दामों पर बेच सकते हैं। जब ये एक लिमिट तक पहुंच जाता है तो बाज़ार उन्हें टिपर होने से मना कर देता है। टिपर बनने के लिए मिनिमम में रिक्वायरमेंट एडवांस्ड हंटर रैंक है, जबकि मैक्सिमम टिपर हंटर मास्टर्स हैं। काफ़ी कुछ सीनियर हंटर्स भी हैं, आहान ने कहा। आदर्श ने आहान की बातों से बहुत कुछ समझ लिया था। अगर खबर हंटर मास्टर या सीनियर हंटर्स की होती तो जो इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल में होती वो बेहद ही कीमती होती। सीनियर हंटर्स जैसे एक्सपर्ट्स नॉर्मली हायर रैंक्ड क्विस्ट लेते थे और वे रास्ते में सोल सीड्स या डीमन बीस्ट की प्रेजेंस का पता लगा लेते थे। यहाँ तक कि अगर वे जानते थे कि कुछ वैल्यूएबल है तो भी वे उस पर अपना समय बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाएंगे। लेकिन केवल इन्फॉर्मेशन का पता लगाना बेकार था, इसलिए सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल पर इन्फॉर्मेशन लिखने और कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए इसे दूसरों को बेचने के लिए ये ज़्यादा समझ में आता है। इस बीच यह लो रैंक के हंटर्स को भी फ़ायदा पहुंचाएगा जो इन्फॉर्मेशन के हिस्से में इंटरेस्ट रखते थे, जिससे विन विन वाली सिचुएशन बन जाती थी। इसलिए सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल वास्तव में काफ़ी काम के थे। तुम क्यों नहीं जाते और उनमें से कुछ खरीद लेते हो? मैं तुम्हें उन पर कुछ डिस्काउंट भी दिलवा दूंगा, आहान ने ऑफर देते हुए कहा। क्योंकि आदर्श भी एक हंटर था, हंटर यूनियन से नॉर्मल क्वेस्ट पर अपना समय बिताने के बजाय वो सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल पर अपनी किस्मत आजमा सकता था। ठीक है, तो मैं कुछ खरीदता हूँ। एक की कीमत कितनी होगी? आदर्श ने पूछा। कीमत अलग अलग होती है, महंगे वाले 10 लाख तक जा सकते हैं, जबकि सस्ते वाले कुछ हज़ार तक नीचे जा सकते हैं। मुझे अपनी लिमिट बताओ और मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लाऊंगा, आहान ने कहा। चलो 10,000 के आसपास की कीमत के साथ शुरू करते हैं। आदर्श कुछ समय के लिए काफ़ी अमीर था, इसलिए उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार बाजार रायज़ादा फैमिली की प्रॉपर्टी में से एक था, इसलिए आहान के यहाँ कुछ विशेष अधिकार थे। उसने आदर्श के लिए जल्द ही कुछ सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल लिए।
सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल काफ़ी एलिगेंट थे क्योंकि उनके टारगेट ऑडियंस मैजिशियन थे जिन्होंने लग्जरीज पर बहुत पैसा खर्च किया था। आखिरकार एक आम आदमी एक ब्रांडेड बैग पर कुछ दसियों हज़ार खर्च करना पसंद करेगा बजाय इसके कि इन्फॉर्मेशन के एक टुकड़े के लिए इसके रिलायबल होने की गारंटी ना हो। उन्हें खुद खोलो। आहन 3 सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल खरीदने में कामयाब रहा। वे सभी हल्के नीले रंग के थे जबकि जो ज़्यादा महंगे थे वे सिल्वर और गोल्डन थे। सीनियर हंटर्स द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन काफ़ी रिलायबल थी, इसलिए बहुत से लोग उन पर बड़ी रकम खर्च करने को तैयार थे। आदर्श ने स्क्रॉल खोला और कंटेंट को पढ़ा। साउथ रिवर में एक स्वॉर्ड फिन ओशन डीमन देखा गया है। 1 अप्रैल में इसके मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। आहन ने अपना सिर पास रखा और हंसी में फूट पड़ा। स्वॉर्डफिन ओशन डीमन ओशन में रहने वाला एक कुख्यात प्रकार का डीमन बीस्ट है। उसके स्वॉर्ड फिन्स को बाजार में बहुत ज़्यादा दामों पर बेचे जाते हैं। डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट की पावर को और बेहतर बनाने के लिए स्वॉर्ड फिन्स एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है। प्रॉब्लम यह है कि क्या हम सच में इसे साउथ रिवर में पा सकते हैं? मुझे लगा कि उनमें से ज़्यादातर पैसिफिक ओशन की कहीं गहराई में रहते हैं। मुझे फ़िशिंग में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। ओह! क्या पैसे की बर्बादी है, आदर्श ने दयनीयता से कहा। इट्स ओके, हमारे पास अभी भी 2 और हैं, आहन ने कहा। आदर्श ने सिर हिलाया और एक और सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल खोला और इसे पढ़ा। नॉर्थ बर्निंग वैली में एक नई फ्लेम बेले के जन्म के संकेत हैं। अरे ये इन्फॉर्मेशन एक कीमती पीस है। इससे पहले कि आदर्श रिएक्ट कर पाता, आहन जोर से चिल्लाया। कैसे? आदर्श ने पूछा। नॉर्थ बर्निंग वैली हमारे देश की एक बहुत ही फेमस फायर एलिमेंटल एरिया है जो ग्रीन सिटी के बहुत ही करीब है। वहाँ तुम एक फेमस डीमन बीस्ट, एक क्रिएचर जो नेचुरल फायर्स के साथ पैदा हुआ है, एक एलिमेंटल बीस्ट पा सकते हो। फ्लेम बेले को सभी एलिमेंटल बीस्ट में सबसे रेयर माना जाता है। इसकी वैल्यू बाज़ार में प्राइसलेस है। हालांकि अगर कोई नीलामी में फ्लेम बेले के बच्चे को बेचता है तो मैं शर्त लगाता हूँ कि जादू नगरी की हर फेमस फैमिली इसमें शामिल होगी, आहन ने एक्साइटेड होते हुए कहा। सीरियसली? आदर्श ने सदमे में पूछा। हाँ, क्या तुम अनपढ़ हो? ठीक है, ये बताना मुश्किल है कि इन्फॉर्मेशन रिलायबल है या नहीं, आहन ने सिर हिलाते हुए कहा। ये मेरा सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल है, तुम किस लिए इतने एक्साइटेड हो? आदर्श ने मुंह बनाते हुए कहा। शिट, क्या तुम सीरियसली इस बात से अनजान हो कि फ्लेम बेला जैसा बीस्ट कितना खास है? इसकी ताकत एक ऑर्डिनरी बीस्ट की तुलना में कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। एलिमेंटल बीस्ट से समनर्स के लिए ड्रीम कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट रहे हैं और ये फ्लेम बेले सबसे अच्छे एलिमेंटल बीस्ट में से एक है जिसे तुम कभी भी पा सकते हो। सीधे शब्दों में कहे तो अगर तुम अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के रूप में फ्लेम बेले प्राप्त करने में कामयाब रहे तो तुम फेमस हो जाओगे। तुम फ्लेम बेले के साथ आसानी से टॉप 10 में पहुंच सकते हो, आहन ने झूमते हुए कहा। आदर्श आहन के रिएक्शन को देखते हुए बता सकता था कि ये फ्लेम बेले वास्तव में कुछ बहुत ही पावरफुल थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये पता नहीं था कि इन्फॉर्मेशन सच थी या नहीं। शायद उसे ग्रीन सिटी के आसपास के इलाके का दौरा करना होगा। मुझे इस फ्लेम बेले में काफ़ी इंटरेस्ट है। क्या तुम्हारे पास इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने का कोई तरीका है? आदर्श ने जल्दी से पूछा। आदर्श ने पहले एलिमेंटल बीस्ट के बारे में सुना था। अगर एक समनर एक एलिमेंटल बीस्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसे बीस्ट से रिलेटेड एलिमेंट के लिए भी बढ़ावा मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आदर्श का प्राइमरी एलिमेंट फायर था, तो अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के रूप में एक फ्लेम बेले पाने में कामयाब रहा तो उसका फायर एलिमेंट या तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या उसमें कुछ स्पेशल बर्निंग इफेक्ट जोड़ा जाएगा। ये तो सिंपल है, बहुत सारा पैसा खर्च करो और फिल्टर्ड सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल से जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है, लेकिन वो ऑर्डिनरी की तुलना में ज़्यादा महंगे हैं। अगर तुमने ग्रीन सिटी के पास वैली से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन खरीदी और अगर कई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड है तो ये इन्फॉर्मेशन रियल हो सकती है, आहन ने कहा। मैं इतना पैसा खर्च करूँ सिर्फ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए? आदर्श ने अवाक होकर कहा। ये बेसिकली जुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही है तो तुम्हें उनमें से केवल ज़्यादा नहीं खरीदना चाहिए बल्कि तुम्हें उन सभी को खरीदना चाहिए। एक बार जब तुम ये साबित कर लेते हो कि ये रियल है तो तुम्हारे पास हंटर यूनियन को सबमिट किए गए क्विस्ट की तुलना में कम कंपटीशन होंगे। तुम्हें केवल इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत है कि तुम इसे कैसे पाने वाले हो। मेरी राय में ये फ्लेम बेले तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट होने के लिए एकदम सही है, क्योंकि तुम्हारी रोज़ फ्लेम पहले से ही फायर फ्लेम्स के बीच बेहद ही वॉयलेंट है और
फ्लेम बेले के साथ तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ावा मिलने के बाद तुम्हारी फ्लेम्स पागल होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। चूँकि फायर फ्लेम्स के बीच जो सोल ग्रेडेड नहीं है। अब तो आदर्श को भी काफ़ी उत्सुकता होने लगी थी। स्कूल में कई स्टूडेंट्स के पास फायर सोल सीड्स थे, इसलिए अकेले उसकी रोज़ फ्लेम्स ने उसे बढ़त नहीं दी। अगर वो एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के साथ अपने फायर एलिमेंट में और सुधार कर सकता था तो ये बहुत ही अच्छा होता।